न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली की हार से भी नहीं बदली आप चाल, राज्यसभा में बोले खड़गे, फिर हुआ हंगामा तो मांगी माफी। बसपा में सियासी बदलाव कर तेवर में लौट रही मायावती। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की हार से भी नहीं बदली आपकी चाल। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 साल तक एक छत्र राज किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में विपक्ष का सफाया कर इतिहास रचा था, जिसके बाद दौलत राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कई राज्यों में खाता खोलने में कामयाब रही। एक दशक के बाद 2025 में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल नहीं बदली है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने एक लाल चलो की राह पर ही चलने का फैसला किया। दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आतिशी ने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए क्या सियासी टेंशन बढ़ाने का काम करेगा। अगली खबर, राज्यसभा में बोले खड़गे, फिर हुआ हंगामा तो मांगी माफी। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई चल रही है। मंगलवार को संसद के उच्च सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हंगामा खड़ा हो गया। बवाल इतना हुआ कि खड़गे को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उपसभापति जी, मैं माफी मांगता हूं, मैंने ये शब्द आपके लिए नहीं सरकार के लिए बोला था। आइए जानते हैं कि खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया था कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दरअसल सदन में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही थी, जिसमें डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका दिया। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। इस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा, सुबह आपको बोलने का मौका मिला था। डिप्टी स्पीकर की इस बात पर खड़गे ने कहा कि तब शिक्षा मंत्री नहीं आए थे। इसके बाद उपसभापति ने उनसे बैठने के लिए कहा तो वे भड़क गए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आपको क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे। उनके इतना कहते ही राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जेपी नड्डा ने बयान की निंदा की और कहा कि नेता विपक्ष तजुर्बेकार है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय है, इसके लिए वो माफी मांगे। इस पर अपनी गलती मानते हुए खड़गे ने कहा, उपसभापति जी, मैं माफी मांगता हूं, मैंने ये शब्द आपके लिए नहीं बोला था। मैंने कहा था कि सरकार की पॉलिसी को ठोकेंगे। अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। अगली खबर, बसपा में सियासी बदलाव कर तेवर में लौट रही मायावती। यूपी की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा को मायावती 2027 के पहले एक्टिव करने में जुटी है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद एक नए सियासी तेवर में नजर आ रही है। बसपा प्रमुख इन दिनों मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे को मुखर होकर उठा रही है और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस तरह से बसपा लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है, तो मायावती के बदले हुए तेवर के सियासी मायने निकाले जाने लगे। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर कर दिया है, तो उनकी जगह पर रामजी गौतम रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। रामजी गौतम लखीमपुर खीरी से हैं तो बेनीवाल सहारनपुर से हैं। यूपी में भी मायावती ने तमाम अहम बदलाव किए हैं। सूबे के मंडल के प्रभारियों को बदले हैं, लेकिन 3 मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो दलित और अति पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को भी प्रभारी के तौर पर लगाया है। अब वक्त हो चला था इसको ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।